हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई रस भरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं एक टैक्सी ड्राइवर था और मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं 4 भाइयों में अकेला जिंदा बचा था और मैंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। मेरी उम्र जब 10 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी और मेरे बाप ने मुझे एक लोहार के यहाँ काम पर लगा दिया था। मैं सारा दिन भट्ठी के आगे बैठकर लोहे का पंखा चलाता था। महीने में मुझे मेहनत के जो पैसे मिलते थे उन पैसों को मेरा बाप शराब में उड़ा देता था। 8 साल तक मैंने लोहार की दुकान पर काम किया था। तभी मेरे शराबी बाप की मौत हो गई। बाप के मरने का मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से आज़ाद हो गया था और कुछ गलत लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना भी हो गया था। 20 साल का होते होते मैं पक्का शराबी और जुआरी बन चुका था। एक करीबी रिश्तेदार को मुझ पर दया आ गई थी। उसी ने भाग दौड़कर मेरी शादी करा दी थी और मेरी औरत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर मुझसे कई गुना अच्छी थी। मैंने हमेशा से अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज़ समझा था। अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था, फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका मुझे पता नहीं था। 20 साल की उम्र में मैं माहिर ड्राइवर बन गया था और तभी मैं टैक्सी चला रहा था। अब मेरी उम्र 32 साल के करीब थी। मैं जितना शौकीन था उससे कहीं ज़्यादा मेहनती भी था। मैं सुबह के 6 बजे टैक्सी लेकर घर से निकल जाता था और रात के 11 से 12 बजे के बाद ही लौटता था। मैं 4 से 5 हज़ार तक रोज़ाना कमा लेता था। इतना कमाने के बाद ही मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे शराब पीने के अलावा कोठे का जाना शौक था। पर एक रात को मैं स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुक गई थी। कुछ सवारियां गेट से बाहर निकली तो मैं मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कुछ सवारियों से मैंने टैक्सी के लिए पूछा भी था, लेकिन सवारियों ने मना कर दिया। कुछ सवारियों को टैक्सी की ज़रूरत नहीं थी और जिन्हें ज़रूरत थी वे अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने शक्ल देखते ही मुझको मना कर दिया था, क्योंकि शराब के नशे में डूबा मैं शक्ल से ही बदमाश लगता था। मैंने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। एक ट्रेन के आने का समय हो गया था। शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए, यह सोचकर मैंने बीड़ी सुलगा ली। रात के करीब 11:30 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और सवारियां जल्दी जल्दी से स्टेशन के गेट से बाहर निकल रही थी। मैं सवारियों पे नजरें दौड़ाने लगा। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। मैं तेजी से लड़की की तरफ लपका और उससे पूछा, मैडम क्या आपको टैक्सी चाहिए? उसने कहा, हाँ चाहिए। लड़की ने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। मैंने कहा, कहाँ जाना है आपको? तो वह लड़की बोली, मुझे आर्य नगर जाना है। कुछ ही दूरी इस टैक्सी स्टैंड पर मेरी टैक्सी खड़ी थी। मैंने डिग्गी खोलकर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब उस लड़की की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस लड़की की उम्र 20 से 22 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी और पहनावे से वह अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी। वह शायद किसी सोच में थी, तभी तो उसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वरना मेरा चेहरा और शराब के नशे में डूबी मेरी आंखें देखकर मेरी टैक्सी में कभी न बैठती। लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आंखें बंद किए हुए थी। मैं सामने लगे शीशे में से उसे बार बार देख रहा था। रेलवे स्टेशन से आर्य नगर का रास्ता महज 40 मिनट का था और मैं धीमी रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। उस लड़की ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा रखी थी। मेरा ध्यान टैक्सी चलाने में कम उस लड़की पर जाता था। मैं जितना उस लड़की को देख रहा था मुझ पर उतना ही एक नशा छा रहा था। जवान लड़कियों को देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए मैं अपने खो बैठा था। नतीजा मेरी टैक्सी एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई थी। इत्तेफाक से मैं बच गया था, मगर टैक्सी को काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। मेरा दिमाग और ध्यान कार में बैठी लड़की पर ही लगा था। अचानक 3 महीने पहले की एक घटना याद कर मेरे अंदर धीरे धीरे एक शैतान जागने लगा।
हुआ यूं था कि उस रात मैं कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। रात के करीब 11 बज रहे थे, शायद कोई सवारी मिल जाए। इस उम्मीद के साथ मैं सवारी मिलने का इंतजार करने लगा था। कुछ ही देर में मुझे एक सवारी मिल गई थी और वह लड़की थी और उसे जनक कॉलोनी जाना था और उसे टैक्सी की ज़रूरत थी। उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी। रेलवे स्टेशन जनक कॉलोनी काफ़ी दूर था, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता। ज़्यादातर टैक्सी वालों ने रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था। कुछ टैक्सी वाले वहां जाने के लिए तैयार भी हुए थे, मगर उन्होंने किराया बहुत ज़्यादा मांगा। आखिर में लड़की का सौदा मुझसे पट गया था। वह लड़की कम उम्र की खूबसूरत थी। सफ़र में बोरियत से बचने के लिए लड़की टाइम पास करने की नीयत से मुझको अंकल पुकार कर बातें करने लगी थी और मैं उसके सवालों के जवाब देने के साथ साथ खुद भी उसके बारे में पूछताछ करने लगा था। उस लड़की का नाम जूही था। जूही अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ती थी। वह वहाँ एक हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने घर चली आई थी। जूही ने आने की खबर घर वालों को नहीं दी थी। अगर वह फ़ोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने घर से कोई आ जाता। जूही ने जानबूझकर नहीं बताया था। वह अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को चौंका देना चाहती थी। ज़्यादा रात होने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। जूही से बात करते हुए मैं टैक्सी चला जरूर रहा था, मगर मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मुझ पर एक अजीब सा नशा हावी होता जा रहा था और मैंने बेहद घटिया और भयानक फैसला कर लिया। उस रात मैं ड्राइवर से दरिंदा बन गया था। मैंने टैक्सी सुनसान जगह पर रोक दी थी और फिर हम दोनों टैक्सी के अंदर ही मस्त वाला लूडो खेलने लगे थे। जूही तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी। उससे ऐसी उम्मीद हरगज नहीं थी। अचानक मैंने सीट के नीचे रखा चाकू निकाल लिया और बोला, सुन लड़की, अगर ज़्यादा दिमाग लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सुनसान जगह पर कोई बचाने नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे वहीं सड़क किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। आज बहुत दिनों बाद मुझको सुनहरा मौका मिला था, जिसे मैं हाथ से नहीं देना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत की, पर लड़की ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना से नहीं, ज़्यादा शब्दों से नहीं दिया। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ मनमानी जरूर करूँगा, बाद में चाहे जो कुछ भी हो। सड़क पर सन्नाटा था। आर्यनगर से 1 किलोमीटर पहले एक दूसरे शहर को सड़क जाती थी। वह सड़क ज़्यादातर सुनसान रहती थी। मैंने टैक्सी उसी सड़क पर मोड़ दी थी। कार में बैठी लड़की को अपने रास्ते का पता था, इसलिए उसने फौरन मुझसे गलत रास्ता होने की बात की, पर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। खतरा महसूस करके लड़की विरोध करने लगी, तो मैंने एक जगह टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकाल कर दहाड़ा। लड़की जरा सा भी आनाकानी की तो तुम समझ ही सकती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरी भयानक आंखों में गुस्से के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। लड़की को धमकी देकर मैं उसके साथ भी मस्त वाला लूडो खेलने लगा। तभी उस लड़की ने मुझे ऐसी लात मारी कि मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझको होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में देखकर चौंक पड़ा और दर्द के मारे मेरा पूरा बदन दुख रहा था। कल रात के सीन मेरे जहन में घूमे तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। कल मैं दरिंदा बना जरूर था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि कल वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमज़ोर नहीं थी। वह लड़की मुक्केबाजी और कराटे में माहिर थी। उस लड़की ने मुझको बहुत पीटा था। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। मैं अस्पताल में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और किसने पहुंचाया, इसका मुझे नहीं पता था। मैंने डॉक्टर से जब यह खबर सुनी तो मानो मेरी जान ही निकल गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी जान तो बचा ली, मगर मैं हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था। अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझको उसकी सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।